हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल माई व्लॉग फरीदाबाद व्लॉगर में। आई हुआ आप अच्छे होंगे और हमेशा खुश रहो और खुश होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने लाई हूँ कुछ सेहत से जुड़ी जानकारी कि किन चीज़ों को ऐसे नहीं खाना चाहिए, वरना सेहत पर पड़ता है जहर की तरह असर पड़ता है उसका। तो आपको मैं इसलिए बताना ज़रूरी समझ रही हूँ कि देखो, आप हमारी फैमिली हैं और आपका ध्यान रखना हमारा फ़र्ज़ है। और आपके साथ में कुछ ना कुछ शेयर करते रहती हूँ, तो मैंने सोचा ये भी आपको बता दूँ। जो मुझे पता होता है मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करती हूँ, चाहे वो यूट्यूब के बारे में हो, चाहे वो किसी चीज़ के भी बारे में हो, चाहे वो खाने की कोई रेसिपी हो और नई जानकारी कोई भी हो, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और हमेशा करती रहूँगी। और मैंने सोचा ये जो घरेलू उपचार हैं हमारी जो है नानी दादी वगैरह बताती थी, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी रिक्वेस्ट करती हूँ, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक शेयर कमेंट करना। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, क्योंकि कमेंट में मुझे ज़रूर बताना और इन नुस्खों को ज़रूर अपनाना। मैं बता रही हूँ ये नुस्खे जो हैं कि किन चीज़ों को ऐसे नहीं खाना चाहिए जो जहर की तरह असर करे। ये बातें हमें अपने नानी दादी की बुरी लगा करती थी, लेकिन ये हकीकत में है। और पहले देखो, जब वो लोग करते थे तो कोई बीमारियां भी नहीं थी। अब हम लोग उनकी बातों पे अमल नहीं करेंगे तो बीमारियां पहले की तरह घर भी बना रही हैं। अगर अमल करेंगे तो हमें ही फायदा मिलेगा उसका। तो इसलिए मैं आपको बताने जा रही हूँ, एक नंबर एक दूध। बार बार दूध को उबालना नहीं चाहिए। इसमें जो है विटामिन डी और विटामिन बी 12 नष्ट हो जाती है। देखो, दूध में भी विटामिन होता है, ये तो आप लोग सभी जानते हैं। और इसमें कौन सा विटामिन होता है और बार बार गर्म करने से नष्ट हो जाता है। दोबारा से बताऊंगी, विटामिन डी, विटामिन 12, तो ये नष्ट हो जाते हैं। इसलिए दूध को बार बार गर्म ना करें, एक ही बार गर्म करें, उबालने के बाद रख दें। नंबर 2, लहसुन को बहुत देर तक, जैसे कि सब्जी बनाते हैं हम, लहसुन को बहुत देर तक पकाना नहीं चाहिए। उसके जो अंदर के गुण होते हैं, जो औषधि का काम करते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। तो उसको ज़्यादा देर तक पकाना नहीं चाहिए। चावल बचे हुए, पहली बात तो उतने ही बनाओ जितने खाने हैं। और दूसरी बात, बासी चावल बचे हुए ज़्यादा देर तक मत रखो। और आजकल आपको देखते हो आप लोग क्या दिखा रहे हैं रेसिपी में, बचे हुए चावल फेंके नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो महंगाई, लोग इसलिए पहले से ही थोड़े बनाओ। अगर इतने उतने बच भी जाते हैं तो बाहर किसी जानवर को खाने के लिए रख दो, वो बढ़िया है। और चावल से बचे हुए, बासी चावल से रेसिपी बनाना बता रहे हैं लोग, और चावल रखने भी नहीं चाहिए ज़्यादा देर तक। गरम गरम बनाओ और खाओ, वो नुकसान नहीं होते। और उसमें जो खतरनाक बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया, इनमें रखने से खतरनाक बैक्टीरिया मतलब बन जाती है, खतरनाक कोई बीमारी पैदा हो सकती है इससे। नंबर 4, ब्रेड
हम रखते हैं ब्रेड, फ्रिज में भी रखते हैं। फ्रिज में भी अगर हमारी ब्रेड कई दिन तक रखी रहेगी और उसमें फफूंदी लग गई, फफूंदी जानते हो आप लोग, जो वाइट वाइट लग जाती है रुई की तरह, वो जहर के बराबर है। नंबर 5, आलू, हरे आलू। हरे आलू नहीं खाने चाहिए। ये भी खाने से, इससे भी जहर बनता है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं। हमारी जो है नानी थी, सास वगैरह थी, एक हरे आलू फेंकवा देती थी। हमारी खेती थी। अब ये जरूरी तो नहीं सबकी खेती हो, आजकल तो गाय हैं, गाय खा लेती हैं, बहुत गाय होती हैं गली में, उनको दे देते हैं। नहीं तो हमारी तो खेती थी, उसमें जाके डाल देते थे, आलू उग जाते थे। तो हरे आलू भी नहीं खाने चाहिए, इससे भी जहर बनता है। सेब का बीज भी नहीं खाना चाहिए। नंबर 6, सेब का बीज भी नहीं खाना चाहिए। इससे भी कैंडी कंपाउंड की थोड़ी मात्रा होती है, इससे भी जहर बनता है। मतलब अब जहर के तो कई तरीके के नाम होते हैं कि किन किन चीजों से जहर बनता है, मैं तो आपको ये बता रही हूँ। और वैसे भी सब थूक देते हैं, निकाल कर ही खाते हैं। अब बच्चे हैं, वो चबा कर खा रहे हैं निकाल कर, उनको अपने हाथ से देना चाहिए। इसीलिए मैं ये सब आपको बता रही हूँ। खीरे, खीरे को नंबर 7, खीरे को ज्यादा गहराई से नहीं छीलना चाहिए, हल्का हल्का उसका छिलका उतारना चाहिए। और हो सके तो खीरे को छिलके समेत खाओ तो ज्यादा विटामिन होता है। अगर हम उसके छिलके ज्यादा उतार देंगे तो पूरा विटामिन तो उनका चला जाएगा, रह क्या जाएगा। और मशरूम, मशरूम कभी भी कच्चा नहीं खाना चाहिए। कच्चा मशरूम जो होता है पचाने में बहुत दिक्कत होती है और नुकसान देता है। हमेशा लोहे के बर्तन में ही खाना बनाओ। लोहे के बर्तन में खाना बनाओगे उसमें कैल्शियम होता है और उससे बहुत तरह की बीमारियां दूर होती हैं। ये तो आपको पता ही होगा और ज़्यादातर सभी को पता होता है। जो जो बातें आपको नहीं पता हैं, जो मुझे पता है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये 9 जानकारी कैसे लगी। नंबर 1, दूध को बार बार नहीं उबालना। नंबर 2, लहसुन को वो ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। नंबर 3, बचे हुए चावल ज़्यादा देर तक नहीं रखना। नंबर 4, ब्रेड फफूंदी लगी हुई नहीं खानी। नंबर 5, हरे पड़े आलू, अगर आपके पास हरे आलू पड़े हों तो गाय को डाल दो, बाहर फेंक दो, कुछ भी करो। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है, आपके पास छोटी मोटी क्यारी वगैरह होती है, कई लोग बोते हैं सब्जियां, उसमें डाल दो, उपज जाएंगे, लेकिन खाने नहीं है। सेब बीज के साथ नहीं खाना, सेब का बीज कभी नहीं खाना, नंबर 6। और नंबर 7, खीरा ज्यादा छिलका उसका नहीं उतारना। नंबर 8, कभी भी मशरूम कच्चा नहीं खाना। नंबर 9, खाना हमेशा लोहे की कढ़ाई में पकाना। तो आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी तो मुझे बताइएगा। और भी बातें हैं बहुत सी, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी, आपको काम आएंगी और बीमारियों से आपको दूर रखेंगी। क्योंकि मैं आपको एक चीज बता दूं, डॉक्टर से ज्यादा पेशेंट अपने आप को, अगर डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करके चलोगे तो पेशेंट अपने आप को बहुत जल्दी ठीक कर लेता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, मैं कैंसर जैसी बीमारी, डॉक्टर जब इलाज करते थे इतना मैंने दवाइयाँ भी नहीं खाई हैं, फेंक देती थी दवाई, बहुत कम खाती थी नाम के लिए।
कैंसर की पेशेंट हूँ मैं, लेकिन लेकिन देखो मैंने अपने आप को कैसे कोऑपरेट किया और कैसे अपने आप को सही कर लिया। नहीं तो 2-4 साल 5 साल बाद हर किसी को हो जाता है। मेरा 2019 में ट्रीटमेंट हुआ था, आज 2026 लग चुका है। ऊपर वाले की कृपा से मुझे दोबारा से तो नहीं हुआ। मैंने बहुत लोगों को देखा जो मेरे साथ ट्रीटमेंट करवा रहे थे, वो वो अभी भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, दोबारा 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 बार बार आकर के ऑपरेशन तक उनके हो रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर के साथ कोऑपरेट करके चलो। अगर आप भी नानी दादी के नुस्खे अपनाओगे तो शायद हो सकता है आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लंबी वीडियो ना करते हुए, आप सभी को मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत अच्छी जानकारी है ये, तो फॉलो कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट शेयर कीजिएगा ज़रूर ज़रूर। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।